ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में एक शब्द आता है जिसके बारे में हम सबको जानने की ज़रूरत है, और वह शब्द है पंडित जी। दादियों ने अनेक बार हम सबको सुनाए हैं पंडित की कहानी। वास्तव में इसके बारे में सरल शब्दों में बता देना चाहता हूँ। एक पंडित रहता था नदी के किनारे। वह बहुत ऊंचा ज्ञानी अपने आप को समझता था और दूर दूर से उनकी ख्याति थी, और बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे। वे पंडित पर बहुत आदर और सत्कार करते थे। दूसरे किनारे, उस नदी के दूसरे किनारे एक लक्ष्मी नाम की महिला रहती थी, और वो दूध बेचती थी, जो पंडित को भी दूध देती थी। उसका दिन सारा दिन इसी में व्यस्त रहता था। वह सुबह जल्दी उठकर दूध निकालती थी और अपने उनके बहुत बुजुर्ग सब पिताजी थे, उनके लिए भोजन पकाती थी। उसके बाद वो दूध बांटने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती थी। उसे एक नाव का सहारा लेना पड़ता था क्योंकि नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन पंडित जी उसका इंतजार कर रहा था। आखिर वो आई। तब पंडित जी ने बोला, लक्ष्मी, तुम बहुत देर से आई। मैं तुम्हारा प्रातः काल से इंतजार कर रहा था। मुझे कल से दूध जो है सूर्योदय से पहले चाहिए, मना जल्दी ला देना। अगली सुबह लक्ष्मी भोर होने से पहले ही नदी के किनारे दौड़े दौड़े गई। लेकिन क्या हुआ भाई बहनों कि उस समय नाव वाला नहीं आया था। लक्ष्मी ने नाव वाले से जल्दी आने का आग्रह किया क्योंकि उसे जानकारी थी कि पंडित जी को दूध सुबह जल्दी चाहिए और वो इंतजार करता है। जब दूध लेकर के वह पहुंची तो पंडित ने शिकायत की कि तुम फिर से दोबारा देर आई, क्या हुआ? लक्ष्मी माफ़ी मांगने लगी और बोली, पंडित जी, नाव वाला देर से आया। उस दिन पंडित का मिजाज बहुत उखड़ा हुआ था, बहुत गर्म मिजाज का था, और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बहाना मत सुनाओ, बहाना मत बनाओ। तुमने मेरी इच्छा का अनादर करने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना महान हूँ? लक्ष्मी ने रोना शुरू कर दिया। बोले, पंडित जी, मैं जो है चाहती हूँ जल्दी आना, लेकिन नाव का प्रॉब्लम है। लेकिन पंडित अपना सेखी बघाड़ता रहा। क्या तुम जानती हो मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ? तुम तो केवल दूध वाली हो, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। वह नदी जीवन की नदी है। लोग हरि का नाम लेकर भवसागर पार हो जाते हैं, नदी पार कर लेते हैं। लक्ष्मी ने पंडित के शब्दों को बहुत गंभीरता से लिया। कौन से शब्द को? कि हरि का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर आप नदी पार कर सकते हो। अगले दिन समय पर आने का वादा किया। उसने सोचा कि मैं तो पंडित जी के कहे अनुसार हरि का नाम लेकर नदी पार कर सकती हूँ। यह बात उस महिला ने, उस लक्ष्मी माता ने पंडित जी को सुनाया। तो पंडित जी ने कहा, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। तुम नदी पार कर भगवान का नाम लेकर के कैसे पार कर सकती हो? फिर उसने फिर से कहा कि पार करके दिखाओ। तो फिर उसने वैसे ही किया भाई बहनों, कि उसने जा कर के कहा कि मैं तुम्हारे सामने भी नदी पार कर सकती हूँ। पंडित के घर सूर्योदय से पहले पहुँच गई। इस तरह से देखते हुए पंडित बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि बिना नाव के ये जो माता है वो कैसे दूध लेकर के आ जाती है। फिर उसने सुझाव दिया कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। ऐसे करके पंडित जी जो है नदी के किनारे पहुँचे। जैसे नदी के किनारे पहुँचे तो उसने फिर नदी पार करने का प्रयास किया। जब नदी पार करने का प्रयास किया तो उसका कपड़ा गीला हो गया, अर्थात उसका जो धोती पहना हुआ था, कपड़ा पहना हुआ था, वो पानी में भीग गया। और ये जो है, वो जो माता जी, दूध वाली माता, वो उस दृश्य को देख रही थी। और ये माता को समझ में आ गया कि पंडित जी को अपने से ज़्यादा भगवान की याद ना करके ये अपने कपड़े की चिंता कर रहा है, अपने धोती के बारे में सोच रहा है कि गीला ना हो जाए। पंडित जी लक्ष्मी की सच्ची भक्ति से बहुत आश्चर्यचकित था कि मैं जिसको ज्ञान सुनाता हूँ, मैं जिसको शिक्षा देता हूँ, मैं जिसको आदेश करता हूँ, वो मेरे से भी आगे निकल गई है और ये भगवान का नाम लेकर के नदी पार कर जाती है। तो वास्तव में उस दिन से उसने समझ गया कि हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है। जब तक वो ज्ञान हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हम भगवान के आशीर्वाद के, भगवान के कृपा के पात्र नहीं बन सकते। तो इसका आध्यात्मिक भाव यही भाई बहनों, बाबा के ज्ञान में आने के बाद बहुत से भाई बहनें ऐसे होते हैं जो अपने आप को पंडित तो कहलाते हैं, बहुत अपने को ज्ञानी योगी कहलाते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं। पंडित की तरह नहीं होना चाहिए हमारा जीवन। जो दूसरों को कहते हैं वो हमारे जीवन में पहले धारण होना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ओम शांति।
ओम शांति।